नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के जातक जानकर खुश होंगे कि वर्ष 2021 उनके लिए अच्छा जाएगा। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है कि देखिए, वर्ष 2021 जो है कहीं ना कहीं बुध के ऊपर ही आ रहा है। बुध ग्रह से ही संबंधित है और आपकी राशि का भी जो स्वामी है वो बुध ग्रह बनता है। या आप कहीं देखिए किसी जगह पर हैं तो कोई भी व्यक्ति अपना खुद का नुकसान नहीं करेगा। उसी तरीके से मिथुन राशि एक कंफर्टेबल जोन के अंदर वर्ष 2021 में रहेगी और यकीन मानिए ये चीज आपको महसूस भी होगी। खर्चे थोड़े जरूर होंगे आपके मिथुन राशि के जातकों, लेकिन मुझे नुकसानदायक परिस्थिति नहीं लगती, क्योंकि विदेश जाने पे अगर खर्चा होता है तो वो कहीं ना कहीं बेहतरीन खर्चा है। क्योंकि आप बहुत समय से सोच रहे थे विदेश जाने के लिए, तो वहां पे आपके लिए जो खर्चा होगा वर्ष 2021 में वो लाभकारी रहेगा। नौकरी में मिथुन राशि के जातकों के लिए परिवर्तन के योग हैं, लेकिन नेगेटिव कुछ भी नहीं लग रहा। जो योग बन रहे हैं वो इस तरीके के बनेंगे कि आपके लिए लाभकारी साबित हो। मतलब एक होता है, देखिए आप बहुत समय से कहीं नौकरी ढूंढ रहे थे कि नौकरी मिल जाए। वर्ष 2021 में आपको स्टार्टिंग के अंदर ही नौकरी मिलने के योग बनते हैं। जैसे ही वर्ष 2021 शुरू होगा, मतलब आप समझ जाइए आपके जीवन की परेशानियां खत्म होना शुरू हो गई हैं। तो आपको नौकरी में लाभ होगा। अगर प्रमोशन का सोच रहे थे तो देखिए, बुध ग्रह का एक काम है, बहुत जल्दी कार्य करा देता है। नुकसान भी होता है तो जल्दी कराता है, लेकिन अगर कार्य कराएगा कोई अच्छा, बहुत जल्दी करा देगा तो जल्दी ही आपको प्रमोशन मिल जाएगी। तो आप ये समझिए वर्ष का जो स्टार्टिंग है वो आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए देखिए वर्ष 2021 अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं जो परिस्थिति ग्रहों की बनती है देखिए वो काफी अच्छी बनने वाली है। मतलब आप ये कह लीजिए नए नए ऑप्शन आपको मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हो सकता है देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका शुरू हो जाए, अगर आप सोच के चल रहे थे, या फिर अगर आप सोच के चल रहे थे कि कुछ नया ऑप्शन मिल जाए, किसी के साथ भागीदारी में करके काम करने का मौका मिल जाए, तो वर्ष 2021 के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा। और देखिए आपके लिए लाभकारी साबित भी होगा। अगर आप इंटरमीडिएटरी की तरह काम करेंगे या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम करते हैं, आपका काम चल जाएगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, डिसीजंस अपने खुद के भी लीजिए। पार्टनर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत हो जाइए, नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए, देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूर थोड़ा, जब बुध से बुध मिलेगा तो कहीं ना कहीं माइंड जो है वो बहुत ज्यादा आपका, जैसे कह लीजिए कि भागेगा। जो परिस्थिति बनेगी वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बन सकती है कि थॉट प्रोसेस ज्यादा चले। अब देखिए वो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस ये भी होगा, अगर आप कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई नौकरी लगती है, देखिए हर किसी के मन में शुरुआती तौर पे टेंशन जरूर आती है कि मैं कैसे करूंगी या कैसे करूंगा या चीजें कैसी रहेंगी, लेकिन एट द एंड वो सारी परिस्थितियां सुधर जाएंगी। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपने हेल्थ को लेके इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा भी डीपली मतलब थॉट प्रोसेस को मत करिएगा, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको मिथुन राशि के जातकों को ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए अगर देखा जाए, देखिए शादी के योग बनते हैं वर्ष 2021 के अंदर। आप यकीन मानिए आपका शादी होने के योग भी बनते हैं। इनफैक्ट आपको लव रिलेशन के लिए भी समय अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए क्यों अच्छा रहेगा, अगर हम लॉजिकल अगर देख के चलते हैं, जो ग्रहों की स्थिति भी बन रही है, बड़े टाइम बाद आपकी राशि को रिलीफ मिला है। पिछले 1.5 साल से आप रिश्तों को लेकर परेशान थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी साबित होने वाली हैं। जो ग्रहों की स्थितियां हैं, मतलब देखिए किसी का आपको प्रपोजल आ सकता है। लव रिलेशन के लिए समय अच्छा है। बहुत समय से अगर आप किसी के को लाइकिंग करते थे, एक तरफा प्यार भी था, तो अब वो कहीं ना कहीं दोनों साइड से होने लग जाएगा। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो वर्ष 2021 के अंदर रिलेशनशिप को लेके अच्छी बन रही है। अब कमी कहाँ पे आ रही है, देखिए ये भी सोचना पड़ेगा कि कमी कहाँ पे आ रही है। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो परिस्थिति खराब बनती है वो अगर हम देख के चलते हैं ना, वो वहां पे खराब बन जाएगी कि कहीं ना कहीं जो बच्चे एजुकेशन में हैं उनको देखे थोड़ा जरूर है कि मन चंचल हो जाएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इधर उधर माइंड भागेगा। क्योंकि मरकरी फास्टेस्ट प्लेनेट है, वो कहीं ना कहीं देखिए जब इस तरीके से अगर एकदम आता है तो वो कहीं ना कहीं क्या परिस्थिति बनाएगा कि माइंड आपका इधर उधर भागेगा। और बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है खास तौर पे गोचर के अंदर,
वो ये चीज करती है, सोच बहुत चलेगी लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या जरूरत होती है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करिए, तो विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये है कि जो ग्रहों की परिस्थितियां बन रही है, अगर देखा जाए लगभग सारी चीजें आपके लिए अच्छी है, लेकिन देखिए एक ये बेसिक चीज है, जल्दबाजी नहीं। देखिए जल्दबाजी कहीं ना कहीं जो होता है ना, इंसान को नुकसान दिलाती है। तो बस एक वो चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए अपने हिसाब से भी आपको चलना है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में काम करने से कई बार गड़बड़ होती है। अगर आप देखिए मान लीजिए कोई काम करने जा रहे हैं, आप पहले अपने किसी फ्रेंड से, एक फ्रेंड से पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर किसी फैमिली मेंबर से पूछा, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी आदत है ना, ये आपके जीवन में डिले कराती है, ये आपके जीवन में नुकसान कराती है। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। आप राय जरूर लीजिए, लेकिन देखिए थोड़ा अपने डिसीजन पे काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि चीज सही है, बुद्ध देखिए बुद्धि है, कहीं ना कहीं वो डिसीजन सही दिलवाएगा, तो संकोच मत करिए, डिसीजन ले लीजिए, ना कि दूसरों के ऊपर अपने माइंड को निर्भर करने की कोशिश करिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी कहीं ना कहीं देखिए आपके जो ग्रह है, बुध ग्रह, वो कम्युनिकेशन को रूल करता है। तो देखिए आपकी कम्युनिकेशन में भी सुधार दिखेगा। सुधार दिखेगा मतलब ये है कि देखिए अगर आप कोई अलग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए विशेष योग बन रहे हैं कि आप अच्छी कोई अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अगर देखिए डिफरेंट लैंग्वेज देखा जाए कि किस तरीके की, जैसे देखिए कुछ लोग आजकल के टाइम में क्या होता है, फ्रेंच सीख लेते हैं, जैपनीज सीख लेते हैं, या तरह तरह की जो अन्य भाषाएं होती हैं, जो फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कहा जाता है, उसके योग भी मिथुन राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं वर्ष 2021 के अंदर बन रहे हैं। तो कुछ विशेष उपाय हैं जो देखिए मिथुन राशि के जातकों को करने चाहिए। सबसे पहला देखिए जो रेमेडी है, जहां तक मैं समझता हूं कि मिथुन राशि के जातकों को जो करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ। माँ दुर्गा की शरण में अगर आप लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर लाभ की परिस्थितियां ही बनेगी, नुकसान आपको नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो ये परिस्थिति होती है, अगर दुर्गा की आप आराधना करेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, या बुध ग्रह का अगर आप जाप करते हैं, तो जीवन के अंदर सुखमय योग बनते हैं, सुख शांति आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। एक चार मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी बुध ग्रह की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी। बृहस्पति की जो स्थिति है, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जितना अगर आप धार्मिक रहेंगे, उतना आपका बृहस्पति भी बलवान होगा। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को बलवान करेंगे तो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपके लिए अगर देखा जाए तो हर लिहाज से ही वो लाभकारी साबित होने वाला है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभकारी साबित होगा, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आखिर अगर देखा जाए बृहस्पति आपका सप्तमेश और दशमेश बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर सप्तम भाव जो डेली सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, या आपका दसम भाव जो कहीं ना कहीं ज्योतिष के अंदर जो माना जाता है, 10वां घर होता है, कर्म क्षेत्र होता है, हमारी इमेज होती है, अगर हम उसको भी अच्छे वे में स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि विशेष तौर पे जैसे कह लीजिए कि कोई नुकसान की परिस्थिति बनेगी या कोई दिक्कत होगी। तो देखिए एक उपाय मैं विशेष और बताना चाहूंगा। राहु आपका जो है कि जो परिस्थिति बना रहा है, तो एक चीज विशेष तौर पे ये करिएगा कि रात को सोते समय अपने पास एक चांदी का गिलास जरूर रखें। देखिए चांदी का गिलास आपने रखना है, विशेष तौर पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखें, और रात को विशेष तौर पे उस पानी को थोड़ा थोड़ा अपने घूट घूट करके, जब भी आपकी नींद खुलती है, जब भी आप बीच बीच में उठे, उसको पीजिएगा जरूर। उससे आपके राहु के जो दुष्प्रभाव है वो निश्चित तौर पे खत्म होंगे, और आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की परिस्थिति बनेगी। क्योंकि देखिए राहु का काम क्या होता है, 12वें घर पे अगर प्रभाव करता है, तो रात के टाइम में आपका माइंड चलेगा, कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो चलेंगी रात के टाइम चलेंगी, वो आपके लिए लाभकारी नहीं होगी। मतलब एक माइंड के बहुत ज्यादा भागता है, तो उसके लिए छोटी सी रेमेडी है, ये जरूर करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जो मैंने आपको बताया, अगर आप इनको अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, और साथ ही साथ जो चीज़ें आपको आपकी राशि के अनुसार करनी है, जो चीज़ें नहीं करनी, अगर उसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, तो मैं मानता हूँ कि वर्ष 2021 आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए सहायक बनेगा, वहाँ आपको कोई नुकसान की परिस्थिति नहीं बनेगी। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा, और साथ ही कौन से त्योहार हैं, किस किस तारीख को वो पड़ेंगे। विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।
तो देखिए शुरुआत करते हैं, मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ कि कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वही दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को, और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज है खास तौर पे, विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को, और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला, और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू, एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है, ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे, जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, और जैसा प्यार आपका हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है, और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो ये जानकारी थी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित। अगर कुंडली का आप विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं, एस्ट्रो योगी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पे मैं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके बताऊंगा कि आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है, उस दशा का क्या आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या कौन से ऐसी रेमेडीज है जो आप कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, दुखों से दूर हो सकते हैं आप लोग। तो कदम आपको एक छोटा सा बढ़ाना है, हम हमेशा आपकी सहायता के लिए आपके साथ हैं।
अब जाने से पहले एक अनुरोध मैं आपसे और करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी ज्योतिष से संबंधित अन्य वीडियोस आपके लिए समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। अब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.